नहीं करिए, क्योंकि देखिए ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन परीक्षा का लैपटॉप में ऑन करके गाड़ी में बैठ के दिया गया है। सर जो एविडेंस हम लोग के हाथ लग गए उन पर सिर्फ कार्रवाई की जा रही है। अब सर हम किसी को कैसे मान लें कि अगर एक स्क्रीन शेयरिंग हुई है तो इसके पीछे हज़ारों की संख्या में स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुई होगी। सर आप ये समझिए पहले से भर्ती बोर्ड ने ये बोल दिया था कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई है और भर्ती जो है निष्पक्ष तरीके से कराई जा रही है। जानकारी में ऐसे कितनी जानकारी है, देखिए ये आप भी जानते हो ऐसी चीज़ का आपको जो समस्या है ना कि पानी ऐसे जा रहा है पाइप सप्लाई में, उस पाइप सप्लाई में जहाँ लीकेज होगा कोई बताएगा बगैर साहब मेरे यहाँ पाइप सप्लाई लीकेज है, फला जगह लीकेज है, फला पूरे तो उसको तुरंत देख लिया जाता है। तो आप बताइए कि हाँ 1 2 3 4 5 6 10 5 जो भी संख्या आप दीजिए उसकी जांच कराई जाएगी, जांच से जो भी उचित होगा कार्रवाई। सर एक चीज़ बताइए, सुनिए कि सर हम लोग सर हम ये बताएं कि ये भर्ती जो चली है ये लगभग 18 दिन चली है, 3 फेज में हुई है, ठीक है। और सर गोरखपुर में एक ऐसा सेंटर था जो कि 23 तारीख को बैन हो गया, 23 तारीख के बाद परीक्षा नहीं, उसके बाद यहाँ परीक्षा की गई सुचारू रूप से चलती वहाँ पे, ठीक है। STF के द्वारा वो सेंटर सील किया गया और उसके बाद भी वहाँ पे परीक्षा कराई गई। पहली बात तो ये, उसके बाद हम लोग जब रिजल्ट आया हम लोग ट्विटर कैंपेन चलाया कि और भर्ती बोर्ड को हमने ज्ञापन मतलब ट्विटर कैंपेन माध्यम से जानकारी दी कि इसमें बहुत अच्छी धांधली की गई, बहुत अच्छी गड़बड़ी की गई। भर्ती बोर्ड ने कहा कि ऐसी कोई धांधली नहीं है चलाने और ये वालों कार्रवाई जो भी फैलाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर ये क्या है, उसके बाद सर हम बात करें, उसके बाद 57 लड़के भर्ती बोर्ड खुद पकड़ के दे रहा है, जो सर यहाँ से खुद पकड़ के दे रहा है। सर पूरी इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचाई गई है। जो एजेंसी जैसे हम कहते हैं नहीं मेरे यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद में हम कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, उसके बाद में भी हमारे गड़बड़ी आती है मेरे अधीनस्थ या मेरे जांच के में, तभी हम कार्रवाई करते हैं। नहीं आप तो ये मत कहिए कि जैसे उन्होंने कहा हम बार ये कहेंगे सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी जो चीज़ हो लिखित में दीजिए। जी लिखित में देंगे। सर मेरी बात सुनिए, एक मिनट में बात करूँगा। सर आपने जैसे पाइप का एग्जाम्पल दिया कि पाइप अगर 2 जगह लीक है 3 जगह लीक है तो उसको वहीं पे ज्वाइन कर दिया या वो उसका सोल्यूशन वहीं पे कर दिया, लेकिन मैं सर ये कह रहा हूँ कि अगर ऊपर से नीचे तक पूरी पाइप गड़बड़ है तो उस पाइप को हम चेंज करेंगे। मेरे कहने का मतलब फिर पाइप को हम बार बार उसको लीकेज नहीं ठीक करेंगे, उसका सोल्यूशन ये होगा कि हम पाइप चेंज करेंगे। तो सर NICT जो कंपनी ने कराया इसका रिकॉर्ड आप खुद देख सकते हैं कि आप इसको दिया क्यों गया, बहुत बड़ी बात लेवल क्यों दिया गया है। पहला मुद्दा आप इसका सर पहले खुद देख लीजिए इसका रिकॉर्ड क्या है। 16 में भी ये लीक कराई थी। सर एक चीज बताइए, 6 लाख जो 3 करोड़ रुपए का जुर्माना, ठीक है। MP हाई कोर्ट का ऑर्डर, MP हाई कोर्ट का ऑर्डर हम लोग लेके घूम रहे हैं, वहाँ पे ये बैन भी है और वहाँ पे ये 3 करोड़ का टर्मिनेट भी है, 3 करोड़ व्यापम घोटाले में इसका हाथ है। सर ऐसी कंपनी को पहले बात ऐसी कंपनी को टेंडर क्यों दिया गया, क्योंकि UPSI का जो आप खुद समझ रहे हैं UPSI जो पोस्ट है वो एक ग्रेजुएशन लेवल की और एक सम्मानित पोस्ट है, ठीक है। इतना बड़ा एग्जाम आप ऐसी भ्रष्ट कंपनी से करा रहे हो, आप इतना बड़ा एग्जाम नहीं तो नहीं उस टाइम सर उस टाइम पकड़े जा रहे हैं, उस टाइम सर बोल भी नहीं पाती ना चीजें PCS करा रही है या तो करा रही है। आप ये बताइए आप वो दीजिएगा। हम लोग तैयारी कर रहे थे, ठीक है, हम लोग तैयारी कर रहे थे और हम लोग का दिवाली का सीजन था, ये हो रहा था कि अब ये परीक्षा पीछे जाएगी। उसके बाद अचानक से नोटिस आ गई कि ये 12 नवंबर से पेपर है, तो हम लोग अपनी तैयारी और प्रबल कर लेंगे और डाउनलोड जब हमारा एग्ज़ाम होगा तो हम अपना एडमिट कार्ड लेके पेपर देने जाएंगे, ना कि परीक्षा की हम देखेंगे कौन सी परीक्षा कराएगी, कोई नहीं देखेगा सर, क्योंकि ये चीज़ दिमाग में नहीं आती कि हमारे साथ क्या होने वाला है। सर ये तो कोई नहीं देखेगा ना, लेकिन अगर आप करा रहे हो और आप किसी को टेंडर दे रहे हो तो सर उसका रिकॉर्ड तो आप देखोगे ना। ये तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप 7.5 लाख बच्चों का पेपर करा रहे हो और SI जैसे लेवल की आप परीक्षा कराने जा रहे हो। किसी का सर विश्वकर्मा जी को ज्ञापन देने जाते हैं बच्चे, जब ज्ञापन देने जाते हैं तो उस पर छोटा सा सिग्नेचर रख लेते हैं। जब बच्चे बोलते हैं कि सर रिसीविंग दे दीजिए तो कहते हैं रिसीविंग चौराहे से लेना। सर IPS अधिकारी रहे, आप DG हो, ठीक है, आपके मुंह से ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट हो, सर ग्रेजुएट हम भी हैं, बस ये कि आपके पास रोजगार है, हम बेरोजगार, इतना ही फर्क है। सर आप जो है ना, आप लोग अधिकारी, हम लोग बच्चों की यही अपील है आपसे कि आप इस पर पहली बात तो एजेंसी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एजेंसी को UP में भी बैन कर देना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद तो थोड़ा सा पीछे उसके बाद सर आप इसका, ठीक है,
इसकी SIT गठित करके जांच करा दो। और सर SIT जो है वो हमें ऐसी नहीं चाहिए कि 6 महीने तक SIT जांच करेगी। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक हम लोग जब तक आप SIT नहीं दोगे तब तक हम बैठे हुए हैं। आप 2 दिन में दे दो, 1 दिन में दे दो, 4 घंटे में हमारे सड़कों के हिसाब से काम नहीं चल पाएगा। आपकी बात सही है, आपकी बात समझ तो आज ये कहो कि अभी नहीं, सुनिए, तो ऐसे इसमें सारे बहुत सारे यस सर, यस ये बिल्कुल आपकी सही है बात कि जितना रोजगार सरकारी लोग चाहते हैं उससे कई गुना मतलब ग्रेजुएट है, यस सर, तो सबको नहीं मिलेगा। यस सर, और उसके बाद हर आदमी वो कहे कि हम BA हो गए हैं, ये हो नहीं, गए हैं, और हमको ग्रेजुएट है, हमको नौकरी दे, नहीं तो ऐसा ही लेंगे नहीं। तो ये नहीं समझ ऐसा नहीं, ऐसा ऐसे ये कह रहे हैं कि ऐसे तुम आज यहाँ कह रहे हो, अभी तुम्हारे 10 गुना संख्या वाला यहाँ बगल में आके खड़ा हो जाएगा। नहीं, आपकी बात तुम्हें नहीं हिलने देगा, आपकी बात उससे बड़ा संख्या उधर खुद ये तरीका नहीं है किसी चीज को करने और कराने की। बस कोई दिक्कत किसी चीज को करने और कराने की प्रक्रिया जो चल रही है इसकी तो पहले रोक लगाई उसके बाद SIT गठित करके जांच कराएंगे। जांच की रिपोर्ट आ जाए और सर जो जांच की रिपोर्ट आएगी ठीक है, निष्पक्ष जांच की रिपोर्ट आएगी, उसमें हमें बताना नहीं पड़ेगा, उसमें बाकी वो जो भी अधिकारी होगा, जो भी SIT वो खुद देखेगा कि ये जो कंपनी है ये कितने बड़े लेवल पे भर्ती कराई है। ठीक है, और सर इसमें पता है एक होता है, एक डिस्ट्रिक्ट से किसी थोड़ा पीछे हो जाइए। हवा आने से यार, हवा आने से बात कर रहे हैं, ठीक है, सबकी वही बात है। पीछे चलो थोड़ा सा, चलो भाई आप पीछे कम से कम पकड़ रही है, गलत जो करेगा वो जाएगा जी। ठीक है, ये जो आप दिखा रहे हैं ये लिस्ट इस बात को बता रहे हैं कि जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई। चलो ठीक है, बात करने दीजिए, आप लोग नहीं आप लोग को जानकारी नहीं। मेरी बात वो एक जो पुलिस भर्ती बोर्ड से थोड़ा सा बैठ जाओ प्रॉब्लम हो रही है क्या? नहीं खड़े रहो, प्रॉब्लम हो रही है। ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है क्योंकि हमारा कंधा और मजबूत है। ठीक है, तो ये मैं हर समय एक मतलब प्राउड महसूस करूँगा कि ये मेरे साथ इतने लोग, लेकिन सबका एक तरीका है। हम भी जब बाहर थे तो दूसरे लोग ये बात करते तो हम चेंज हो गए थे, हम भी आप भी हो जाओगे तो हमारे साथ ऐसे जैसे ये काम कर रहे हैं तो काम करना पड़ेगा। तो अच्छा है कि आपका चयन हो। पहले तो सबको आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि जल्दी से जल्दी आपका चयन हम पहुँच। देखिए उस सब का प्रक्रिया है, हम उसको नहीं कर सकते। जैसे ये कह रहे थे कि जब हम कहे हैं उसके बाद ही गिरफ्तारी या कार्रवाई हो रही है। आपको जानकर मैं बता रहा हूँ, मैं मेरा ही क्षेत्र पूरा है। हर दूसरे तीसरे महीने में यदि कोई गलत वहाँ पर बैठ गया परीक्षा, चाहे सिपाही का हो चाहे जिस लेवल का जो जिस भर्ती प्रक्रिया के तहत उनकी भर्ती होती, तो उनके जैसे शुरू में कोई मैच नहीं खाया तो परीक्षा तो दे लिया वो, लेकिन बाद में जब अभी इसी में आपको परीक्षा पास कर ली, लेकिन जब ज्वाइनिंग लेटर आएगी फिर बुलाया जाएगा और आपको रीचेक कराया जाता है कि कहीं त्रुटि तो नहीं, कहीं इसका इस्तेमाल तो नहीं किया। फिर ये पता चलता है, क्योंकि आप जानते हैं सब लोग इतना अच्छे, सब लोग ग्रेजुएट हैं, ला ग्रेजुएट भी होंगे और MA भी होंगे। ठीक है, सब लोग जानते हैं फिंगरप्रिंट कभी किसी का मैच नहीं करता। यदि डिफरेंट फिंगरप्रिंट आता है तो उसके बाद मुकदमा दिखा करके गौतम हुसैनगंज थाने में
हर दूसरे तीसरे महीने जो जांच प्रक्रिया में जो आता है तो जानकारी है कि नहीं? सिपाही कई लोग जेल गए और जो 4-4, 5-5, 2 महीना 3 महीने नौकरी करते, क्योंकि ये हमारा पारदर्शिता वाला कार्यक्रम है, भर्ती बोर्ड है। इसलिए इसके बारे में आप मत सोचिए कि कहीं कोई भी गलत होने की गुंजाइश नहीं। आपने फ्लैग किया है, आप ठीक है, आप लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दिए हैं, आपने कोई इशू फ्लैग किया है, उसको इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगी और वो अब थोड़ी देर ये सुनिए, जैसे आप फिंगर के लिए बता रहे हैं, जैसे सुनिएगा और कोई नहीं हम बात करते हैं। मेरा पेपर है, मैं गया, मेरा फेस चेक हुआ, मेरे फिंगर मैं गया, सिस्टम बैठ गया, ठीक है। मेरी स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया, लैपटॉप बैठ के बाहर कोई पेपर दे दिया, मेरी फिंगर तो लग गई। मैं DVPST कराने जाऊंगा, मेरी फिंगर तो मैच खाएगी। मेरा पेपर कोई और सॉल्व कर लिया, 9 मिनट में 150 क्वेश्चन कोई बात नहीं करेगा, हम बात करें। जो लोग ये हम वो जा रहे हैं, सुनिए आप जैसे कह रहे हो फिंगर से चेक होगा, तो फिंगर तो सर आप जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं चेक करोगे, फिंगर तो मेरा ही लगा है। आप हर जगह फिंगर मेरा लगेगा, मेरा ही लगा है। लेकिन जब वो कोई बाहर मेरा पेपर कोई बाहर सॉल्व कर लिया, PNC थ्रू आता है, ऐप आता है, उसके थ्रू कोई शांत रहो यार। मेरी बात, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप बता रहे हो या मैं बता रहा हूँ, मेरे और आपके कहने का सोल्यूशन तभी निकलेगा जब पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच होगी। आप बात को समझिए। आप जैसे कह रहे हो कि मोबाइल नहीं जाता, और मैं कह रहा हूँ कि बाहर अंदर की स्क्रीन बाहर लैपटॉप पे आई है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, मेरे पास पूरा सब कुछ है। और आप कह रहे हो कि फिंगर चेक होगी, तो फिंगर तो जो बैठा है उसी की चेक होगी, फेस उसी का चेक होगा, उसका पेपर कोई और सॉल्व किया है, वो कैसे पकड़ में आएगा? वो तो तभी पकड़ में आया जब पूरे अंदर पूरा चेक होगा, उसने किया क्या है, ठीक है। उसका एक बच्चे का जब पेपर चेक टाइम का एवरेज टाइम, क्वेश्चन का एवरेज टाइम भी देखना पड़ेगा, अभी तो पता चलेगा। परीक्षा संचालक के सहयोग के ऐसा संभव है नहीं। हेलो कोई सॉल्वर अगर पेपर सॉल्व करेगा तो समझ में आता है कि हाँ चलो ठीक है भाई, उसने 2 घंटे का समय लिया, सॉल्व किया। जब 9 मिनट में 150 क्वेश्चन सीधा एजेंसी ही प्रोवाइड करवा दे रही है, तब आप कैसे जांच करना पॉसिबल? 1 घंटे में एक भी क्वेश्चन सर, 1 घंटे में एक भी नहीं। अपने ज्ञापन दीजिए सर, एक बात और ज्ञापन बना सर, 7 नहीं वो सर 2016 की जो भर्ती प्रक्रिया थी, सर 1 मिनट, 7 मई को 5 लोगों का नाम नोट हुआ था मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, अभी तक मुलाकात नहीं कर। अभी सर ये पॉइंट मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं उदाहरण बता रहा हूँ। 0.5 से फेल होते हैं लोग, आप लोग भी दे रहे हैं सर। अब मैं लेकिन मैं उस भर्ती प्रक्रिया से कि जो मैं एक ऐसा यही चीज सर हमें योगी जी के पास यही चीज हम लोग ने प्राची मैम को ट्वीट किया था, ठीक है। तो प्राची मैम ने यही बोला कि SIT की पावर हमारे हाथ में नहीं है, आप लोग अथॉरिटी के पास जाइए, जो उसके पास ये अथॉराइज्ड है कि SIT की जांच करवा सके, उसके पास आप। तो हम लोग भी यही कह रहे हैं सर कि SIT की पावर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। हाँ तो सर हम लोग की ये रिक्वेस्ट है, हम लोग की सर 4-5 बच्चों की हम लोग की ये रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले तो सर भर्ती प्रक्रिया भी देखिए, हर चीज आपके अनुसार नहीं है। आप चाहते हैं कि अभी तत्काल देने दो, सबकी इच्छा यही है कि हमको सरकारी नौकरी मिले। नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो बेरोजगार है मेरी बात समझिए, ये हर बेरोजगार की इच्छा होती है और होनी भी चाहिए। मुझे
सर भर्ती बोर्ड से अपने जिस तरीके से चाहेगा फिर वो चीज़ें करता रहेगा, फिर हम लोग को कोई है ही नहीं। आप मेरी बात समझिए, हर बेरोजगार, जब भी हम बेरोजगार थे तो हम भी चाह रहे थे कि मेरा चयन हो जाए। खुद देखिए ना सर, विश्वकर्मा जी ने सर आप खुद देखिए, विश्वकर्मा जी सीधा सीधा बोलते हैं कि एप्लीकेशन चौराहे से मिलेगी, क्या हमसे बैठा के पूछ नहीं सकते थे कि आपने एविडेंस दीजिए, क्या सबूत है? उन्होंने कहा कि उसकी रिसीविंग जाके चौराहे से सर उन लोगों ने FIR में कहा कि हमने 7-7 लाख रुपए दिए। हमको सर योगी से मिलना बस मैं 5 लोग वो हम लोग सर मैं बता रहा हूँ, हम आपको पहले तो भर्ती बोर्ड जाएंगे, इनसे मतलब जो आपका ज्ञापन है निश्चित रूप से मुझे जवाब दें, क्योंकि मैं इस एरिया पे हूँ, तो हम जाते हैं, बात करते हैं, और जरूरत होती है तो आप लोगों को मिलवाएंगे, हम मिलवाएंगे आपसे। फिर जहाँ उसके बाद होगी फिर, लेकिन सब जगह युवा हो, नौजवान हो, और सब लोग अभी उस प्रक्रिया में हो कि आप अपने साथ साथ देश के भविष्य में, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों से अनुरोध है कि कोई भी ऐसा अशांति वाला काम मत नहीं मेरे जो अपेक्षा मैं आपसे बताऊंगा, बिल्कुल सर, कोई अशांति वाला काम मत करिए सर। उस के लिए सर एक भी हम इस चीज़ का बोल रहे हैं कि बिल्कुल फिर नहीं, देख लीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग बार बार अटेम्प्ट करते हैं, आप भी 5 जगह हमारे लिए हाई कोर्ट के द्वारा नोटिफाइड एरिया है किसी भी आदमी की जो